तो देखो जो हम लोग डिस्कशन अभी तक कर रखे हैं दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो ये चार्ज का एक ऐसा अरेंजमेंट था, इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज का एक ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा होता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल में जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, साइन केवल अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, और एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा है, छोटा सा सेपरेशन होगा, बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग डायपोल कहते हैं। तो डायपोल का नेट चार्ज भाई कितना होता है? जीरो होता है। वेरी गुड वेरी गुड, नेट चार्ज है ना जीरो होता है। और डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो हम लोगों का डायपोल मोमेंट था, हम लोग इस पर अच्छा खासा डिस्कशन पहले कर चुके हैं कि जो आपका डायपोल मोमेंट है, जो हम लोगों का डायपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर है, वो q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। क्या बोलते हो, सही है? यस सर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए, और हम लोग एक टॉपिक बहुत बड़ा अच्छा सेक्शन हम लोग खत्म किए थे, वो था डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। यहाँ तक आपका काम हो चुका है। आज के क्लास में जो हम लोग आगे बढ़ेंगे वो डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है ना? डायपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जिसपे आज हम लोगों को डिस्कस करना है। ये सारा काम हो चुका है, ये सब आपका हो चुका है। आज के क्लास में हम लोगों का मेन थीम जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। क्या आपको फिगर सब क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ठीक है। हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। डायपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा करना है। देखिए भाई, सिंपल सा टर्म है, किसी भी पॉइंट चार्ज का आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, और आप एक पॉइंट को यहाँ से R डिस्टेंस अवे लेते हैं, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q और आप उससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। इसमें अगर चार्ज पॉजिटिव रहता है तो प्लस Q लिखते हैं, और अगर चार्ज नेगेटिव रहता है तो माइनस Q लिखते हैं। अब ये भी हम लोग देखेंगे कि जब आप डायपोल का बात करते हैं तो डायपोल का मतलब होता है प्लस Q और माइनस Q। एक चीज समझाना चाहते हैं सबको, थोड़ा केयरफुली इमेजिन करना, सोचना ध्यान से। हम लोग है ना इस डायपोल के दोनों चार्ज को लिए, माइनस Q और प्लस Q, और उन दोनों डायपोल के चार्जेस को आप एक स्ट्रेट लाइन में मिला दिए। जब आप डायपोल के चार्जेस को स्ट्रेट लाइन में आप मिला दिए, ठीक है, देवज्ञा आप कुछ डाउट पूछे थे? देवज्ञा यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा गलत नंबर पे चला गया, हम आपको बैच के खत्म होते हो तो इसको फॉरवर्ड कर दो मेरे ऊपर, ठीक है, हम आपको बता देंगे, ठीक है, तब तक इसको चलने दीजिए, हम फिर आपको बीच में बता देंगे। तो माइनस Q और प्लस Q ऐसा है, और यहाँ पे हम लोगों के पास है एक सेंटर से लेके पॉइंट P तक है ना, ये रहा हम लोगों का पॉइंट P। देखो चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन है वो हमारा एक्सियल लाइन होता है, पिछले दिन इस पे बात हुई है, एक्सियल लाइन। अब इसी पे एक पॉइंट है जहां हम लोगों को नेट पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी करने क्या जा रहे हैं ना, देखिए दो तीन चीज पे आप सबको फोकस होना चाहिए। एक ये कि जो हम लोगों का माइनस Q चार्ज है और जो हम लोगों का प्लस Q चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, और जो पॉइंट है उसका डायपोल के सेंटर से, सेंटर मतलब C से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। जरा गौर करना, क्या पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, क्या पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस R माइनस ए है? यस सर। बोल दो फटाक से, Yes, अपने से बोल दो निगेटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? R प्लस है। R प्लस ए है, वेरी गुड, R yes, प्लस ए है, निगेटिव चार्ज से लेके वहां पॉइंट तक का डिस्टेंस R प्लस ए। अब देखो, यस अगर हम चाहते हैं कि हम उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालें, तो आप अगर नेट पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के पोटेंशियल को आप ऐड कर दीजिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के पोटेंशियल को आप ऐड कर दीजिए। आप बहुत केयरफुली, अगर तुम चाहो तो अलग से भी लिख के एक बार देख लो। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखेगा तो के पॉजिटिव चार्ज लिखा, और पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना था? बोल दो फटाक से।
आर माइनस ए। आर माइनस ए, वेरी गुड। और अगर आप निगेटिव चार्ज से उस पॉइंट तक का पोटेंशियल लिख रहे हैं तो के निगेटिव चार्ज माइनस आर प्लस और डिस्टेंस आर प्लस ए हो गया, वेरी गुड। यस। अब आप क्या करें, ये जो हम लोग नेट पोटेंशियल के लिए इक्वेशन आपके सामने निकाल रखे हैं कि भाई देखो V प्लस और V माइनस को जोड़ना है, V प्लस के जगह पे ये वाला डाटा पुट कर दिए के क्यू बाई आर माइनस ए, और V माइनस के जगह पे के माइनस क्यू आर प्लस ए। जरा बताना कोई, हमको सोच के बोलना, सबको ट्राई करना, ये माइनस साइन क्यों लगा है, क्यों के आगे माइनस साइन क्यों लगा है? सर उसको प्रॉपर साइन के साथ लेते हैं। क्योंकि हाँ, चार्ज को आप पोटेंशियल के कैलकुलेशन में प्रॉपर साइन के साथ लेते हैं, प्रॉपर के साइन के साथ आप लेते हैं, तभी है ना आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल का वैल्यू मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते हैं आगे। यहाँ पे जरा गौर करना, इसमें से के क्यू को आप कॉमन निकाल लीजिए भाई। जब आप इसमें से के क्यू को कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास 1 बाई आर प्लस ए, सॉरी 1 बाई आर माइनस ए पहले, और बाद में 1 बाई आर प्लस ए बच जाएगा। आप इसमें से नीचे एलसीएम ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर एक सिंपल सा कैलकुलेशन, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है यहाँ पर। तो आपके पास हो गया के क्यू इंटू 2a। अब हम एक चीज बात करते हैं, नीचे आर स्क्वायर माइनस, ये q इंटू 2a एक साथ मिलके बोलो क्या हो? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हो जाएगा, ये दोनों मिलके एक साथ डायपोल मोमेंट हो जाएगा। डायपोल मोमेंट q इंटू 2a है। तो अगर आप चाहो तो सीधा बोल सकते हो कि एक्सियल लाइन पे, मतलब डायपोल के चार्जेस को मिलाने वाले लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सब कोई बोलो मेरे साथ, पोटेंशियल अगर हम लोग डायपोल के एक्सियल लाइन पे निकाले तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? केपी बाई आर केपी बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप में से हमको कोई भी एक आदमी बता दीजिए कि इसमें आर किसको स्टैंड कर रहा है? सेंटर से दोनों चार्जेस का अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, कोई रफ वर्क नहीं, अच्छे से बोलो। डायपोल के सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट आप लिए हैं वहां तक का डिस्टेंस आर है। अब बताओ ए किसको स्टैंड कर रहा है यहाँ पर? डायपोल के सेंटर और चार्ज के बीच का दोनों डिस्टेंस। चार्ज का बीच का डिस्टेंस था हाफ। तो चार्ज के वेरी गुड, वेरी गुड। डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप याद रखिए 2a लेके चल रहे हैं, तो a क्या है? डायपोल के चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का आधा, हाफ। ठीक है, चलिए बढ़िया। k के जगह पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो आपके पोटेंशियल का ये दूसरा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट? रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट? यू कैन रेज योर हैंड। नो सर। चलो बढ़िया। तो हम लोग फिर से एक बार बोल दो कि एक्सियल लाइन पे, डायपोल के एक्सियल लाइन पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Kp by r square minus a square. Kp by r square minus a square, where k can stands for 1/4 pi epsilon naught. I hope so सब कोई को समझ में आया? यस वेरी गुड, गुड। चल भाई, अगला हम लोग काम करते हैं, यही पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन इस बार निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? डायपोल के चार्जेस को मिलाने वाला लाइन एक्सियल है, और उसके बीच से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाते हैं वो इक्वेटोरियल है। फिर से, डायपोल के चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन है, डायपोल के चार्जेस को मिलाने वाला जो लाइन है वो एक्सियल है, लेकिन उनके बीच का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाते हैं वो इक्वेटोरियल है। बढ़िया जी। अच्छा, थोड़ा इमेजिन करना, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप कोई एक पॉइंट इमेजिन किए जिसका डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है r, तो क्या वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से जितने डिस्टेंस पे होगा, क्या निगेटिव चार्ज से भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा? यस सर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही निगेटिव चार्ज से भी सेम डिस्टेंस पे होगा। सो व्हाट यू कैन से दैट कि उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल अगर आप kq बाई x लिखते हैं, तो उसी पॉइंट पे निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल k माइनस q बाई x होगा। बोलो सही है? हाँ सर। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव का पोटेंशियल इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। तो जब तुम दोनों को जोड़ेगा टू गेट दैट नेट पोटेंशियल, बोलो आंसर कितना आने वाला है?
सर जीरो। जीरो आने वाला है। दोनों एक दूसरे के बराबर है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है। तो जब हम लोग दोनों को जोड़ के नेट पोटेंशियल का वैल्यू लिखना चाहेंगे, जब हम लोग दोनों को जोड़ के उस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा एंड यू कैन से दैट कि नेट पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन बिकम जीरो। बोलो समझ में आया? Yes. नेट पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल कितना होता है? सर जीरो। जीरो होता है, ठीक है ना। एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पे पोटेंशियल कितना होता है? सर केपी बाय आर KP by R square minus A square. बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, और इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो होता है, ठीक है। अच्छा जरा चलो, एक एक ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, उसको जरा देखना, समझोगे तो अगला पॉइंट तुरंत समझ जाओगे। मान लो मेरे इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखे, नाम है इस पॉइंट का P1, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखे, नाम है इस पॉइंट का P2, और फिर एक पॉइंट यहाँ पे लिखे, नाम है इसका P3। क्या बोलता है? P1, P2, P3 तीनों का पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट? सर सेम है, जीरो। सेम है। कितना है बोलो भाई? जीरो है सर। जीरो है, जीरो है, जीरो है। वेरी गुड। इसका मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन दिखाई दे रहा है, अगर हम वहां पे इक्वेटोरियल प्लेन पास करें, इक्वेटोरियल प्लेन आप समझ रहे हैं ना कि एक प्लेन पास कीजिएगा जो डायपोल को दो हाफ में डिवाइड कर दे। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन जिसको अगर पास कर दे तो डायपोल का आधा चार्ज इधर इधर है ना, बीच से एकदम कट जाए, अलग हो जाए, प्लेन अलग हो जाए। सही है? यस उसको हम लोग कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। सोच के बोलना, इक्वेटोरियल प्लेन पे मौजूद क्या हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। जरा इस लाइन पे देखना, फेमस ऑब्जेक्टिव्स, कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव इस लाइन से आता है। हम अभी आपको एक क्वेश्चन भी देने वाले हैं, आपको सोच के बनाना पड़ेगा, जरा गौर से देखना। लिखा है ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डायपोल हैव जीरो पोटेंशियल। कोई भी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर पॉइंट है तो वो हर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल जीरो है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेटोरियल प्लेन जो डायपोल का है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। नाम याद आया? इक्वी पोटेंशियल Yes, सरफेस। sir. यस सर। हर एक पॉइंट Yes, का sir. पॉइंट पे सारे बिल्कुल पॉइंट सही, का बिल्कुल पोटेंशियल सही। सेम। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। और यहाँ जो अभी हम लोग पढ़ाई किए उसमें भी तो देखे कि सब जीरो 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 था, तो सब सेम है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा एक लाइन और पूछना चाहेंगे जो आपको 2 दिन पहले पढ़ाए हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे मूव कराएंगे तो कितना वर्क करेंगे? सर जीरो। वेरी गुड, जीरो वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पोटेंशियल का चेंज ही नहीं होगा। यस सर। पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी कितना होगा? जीरो होगा। चलो एक है ना, फटाक से जरा सोच के बोलना, लेकिन जल्दी भी बोलना। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, जरा सब कोई केयरफुली देखना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज इमेजिन करना पड़ता है, केयरफुली आपको इमेजिन करना पड़ता है। ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये मान लीजिए हम लोग के पास वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। आप अपने से सोचिएगा, जो हम लिख रहे हैं उस चीज को सोचिएगा, ठीक है। सब कोई ध्यान से सोचिएगा। देखिए हुआ क्या? हुआ ऐसा कि एक प्लस क्यू चार्ज A00 पे रखा है और एक माइनस क्यू चार्ज, एक मिनट थोड़ा वहां ब्रैकेट नहीं होता, हाँ, एक माइनस क्यू चार्ज -A00 पे रखा है। आप समझ गए ना कौन कहाँ रखा? हम बोलने नहीं जा रहे, हमको जो लिखना था मैथमेटिकली क्वेश्चन में वो लिख दी। आपको खुद से सोचना है कौन कहाँ रखा है, ठीक है। अच्छा आप लोग सबको ये दिखाई दे रहा है कि छोटा हो गया है? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ चलो ठीक है, आगे देखो। अब क्या हुआ? इफ Q0 moves from 0 A to 0 to A, find work done in moving Q0। आपको बताना है Q0 को अगर हम लोग
सर 0 ए पॉइंट से 0 टू ए पॉइंट पे मूव कराते हैं तो इसमें हम कितना काम करेंगे? बोलो जरा 0 सर 0 0 अच्छा क्यों 0 काम करेगा? सर चलो बता क्योंकि दो। इक्विपोटेंशियल प्लेन ना हो जाएगा ना डाइपोल के बीच में। डाइपोल 0। क्या सब कोई का सेम आंसर है? क्या सब कोई का सेम आंसर है? यस सर। चलो चलो, कोई और किसी का कुछ आंसर तो बोलो, नहीं तो अगर 0 है तो चलो ठीक है। किसी का कोई ऐसा जिसका डिफरेंट आंसर हो? बोलो बोलो, किसी का ऐसा जिसका कोई डिफरेंट आंसर हो? नहीं, ठीक, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। और ये क्वेश्चन आपके पास है ना, जेईई मेंस का है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट 1-2 ईयर आप देख लीजिएगा, पीछे कहीं आपको मिल जाएगा। आपको अब हम है ना दिखाते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे है, हम आपको है ना अभी दिखाते हैं। हम इसको थोड़ा और जूम कर दे ताकि आप चीज को और अच्छे से क्लियर देख सके, ठीक है। आई होप सो फिगर दिखाई दे रहा है अच्छे से। अभी देखो भाई, सबको हम है ना चार्जेस को रखते हैं। देखिए जब हम लिखे हैं ये चार्ज प्लस क्यू प्लस एट ए 0 तो इसका मतलब ये प्लस क्यू यहां रखा है, प्लस क्यू रखा है, इसका कोऑर्डिनेट है ए 0 और माइनस क्यू कहीं यहां रखा है। तो जब आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू एक्स एक्सिस पे रखा है तो जो उसका वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन है, क्या वो उसका इक्वेटोरियल प्लेन है? यस सर। यस सर। चलो भाई, अच्छा बोला, इक्वेटोरियल प्लेन है। अब देखिए आप सब कोई गौर कीजिए कि क्यू नॉट को आप शुरुआत में वाईजेड प्लेन पे ही रखे थे। 0 ए कहने का मतलब वाईजेड प्लेन, और फिर यस उसको सर। यहाँ से मूव करा के जहां ले गए हैं वो भी वाईजेड प्लेन का ही पॉइंट है। बोलो सही है? यस सर। तो अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन पे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं तो मान लो जैसे हम इसको पॉइंट P1 और इसको पॉइंट अगर P2 कह दें तो जो पोटेंशियल 1 का होगा वही 2 का होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होगा, दैट्स व्हाई वर्क का वैल्यू भी कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। आई होप सो सबको समझ में आया। किसी को कोई डाउट? यस नो सर, कोई डाउट नहीं। बोलो, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए बढ़िया। तो ये था हमारे पास दो लाइन, एक्सियल लाइन पे डायपोल का पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू Kp बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल का पोटेंशियल विच इज 0। इक्वेटोरियल लाइन बोलो, इक्वेटोरियल प्लेन बोलो, डायपोल का पोटेंशियल 0। इक्वेटोरियल प्लेन इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डायपोल। आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग जो अभी आपको बोला गया, सही है? चल भाई, अब इसके बाद थोड़ा सा टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ट है, क्योंकि अब आप है ना एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं, अब आप एनी पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं। एनी पॉइंट जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच है कहीं, एनी पॉइंट ऑफ डायपोल पे पोटेंशियल है। फिगर देख लो, आप समझ जाएंगे आप क्या पढ़ने वाले हैं। आपके पास यहाँ पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल या एक्सियल का स्पेशल केस नहीं है, एनी पॉइंट है बीच में किसी एंगल पे। अब देखो समझो, एक्सियल ये रहा, इक्वेटोरियल ये रहा, अरे भाई बीच में भी तो कोई क्वेश्चन हो सकता है बीच में, क्या समझा? ठीक है, तो अगर बीच में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा केयरफुली सबको है ना देखेंगे, चीज को समझेंगे। आप फिगर मेरा बस समझ जाइएगा, अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आगे का कैलकुलेशन आपके लिए बच्चा वाला काम होगा, कोई बहुत बड़ा तीर मारने का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिए। फिगर क्लियर है सबको, विजिबल है, सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक है। पता है मेन थीम क्या है? मेन थीम तो कभी बदल ही नहीं रहा। अगर हमको P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल चाहिए भाई, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को जोड़ना है, मेन काम यही हो रहा है। हम तीसरी बार भी यही काम होगा, बस मेरा पता है काम क्या है। किसी तरह से देख लो ध्यान से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली डिस्टेंस है BP, हमको ये निकालना है। और फिर निगेटिव चार्ज से लेके, निगेटिव चार्ज मतलब ये हो गया, इस निगेटिव चार्ज से लेके P तक का डिस्टेंस AP, उसको भी निकालना, बस यही काम है। क्योंकि उसके बाद तो बात एकदम बच्चा वाला हो जाता है, KQ बाई पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस प्लस K निगेटिव Q निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस AP। बस आपको BP और AP का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। तो मेरा काम, मेरा दिमाग, मेरा पूरा ध्यान
लगना चाहिए कि हमको बी से पी कैसे निकालना और ए से पी कैसे निकालना। पूरा जोड़ घटाव पे दिमाग मत लगाओ, तो तुम बचपन से करते आ रहे। तुम दिमाग लगाओ कि बी से पी और ए से पी कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए भाई कैलकुलेशन छोटा सा स्टार्ट करते हैं 12 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ध्यान से सुनो, बी से पी तक का डिस्टेंस आपको चाहिए। हम क्या किए, सेंटर से उस पी तक के डिस्टेंस को आर, एज यूजुअल हर बार तो यही कर रहे हैं ना, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आर, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आर, तो सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस आर। ठीक है, अब क्या कर, बी से एक परपेंडिकुलर डाल दे, बी से एक परपेंडिकुलर डाल दे एम। ठीक है, अब सोचना बी से जो पी का डिस्टेंस है, हम इसका बात कर रहे हैं, बी से पी का जो डिस्टेंस है क्या वो एम से पी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा? यस सर। देखिए भाई, सबको रिस्पांस कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वही पूछ लीजिएगा। देखिए, एक बार आप ये परपेंडिकुलर डालें, बी से एम एक परपेंडिकुलर डालें, तो उसके बाद बी से पी तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, और एम से पी तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, क्या वो दोनों सेम होगा परपेंडिकुलर के बाद? यस सर। अब जरा बताना, जो एम से पी तक का डिस्टेंस है, क्या वो सीपी में से सीएम को माइनस करने से आएगा? यस यस। ठीक है, वो छोटा अब जरा distance फिर है। से एक बार, यस सर। बी से पी तक का जो डिस्टेंस है, बी से पी तक का डिस्टेंस, देखो सीपी तो आर है, सेंटर से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है। सर सीएम कहीं से निकाल लीजिए, सीएम के लिए काम करते हैं। सीएम के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं ताकि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो छोटे से फिगर में। ध्यान से, ये रहा परपेंडिकुलर, यहाँ पे है परपेंडिकुलर, ये एम है, ये सी है और ये ए है। आप देखिए, जब मेरे दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस स्मॉल ए होगा। सर ये एंगल है थीटा, तो क्या ये वाला वैल्यू, क्या ये वाला वैल्यू ए का कॉस थीटा है? यस सर, एक कॉस। देख लो भाई, देख लो, किसी को डाउट है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम यहाँ पे सीएम के जगह पे ए कॉस थीटा पुट कर दें? तो सब कोई तैयार हो जाओ कि तुमको है ना बीपी का वैल्यू मिल गया है, और वो बीपी का वैल्यू है आर माइनस ए कॉस थीटा। बीपी का वैल्यू है आर माइनस ए कॉस थीटा। अब इतना ही ध्यान आप एपी पे लगाइए, इतना ही ध्यान अब आप एपी पे लगाइए। जो हम लिख रहे हैं बहुत अच्छे से समझिए। ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली एक परपेंडिकुलर डाला गया है एन पे, देख लो ध्यान से, एन पे एक परपेंडिकुलर है, तो क्या वो एन से पी तक के डिस्टेंस के बराबर होगा? और एन से पी तक का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली सीपी प्लस सीएन होगा। सीपी प्लस सीएन होगा, सीएन होगा प्लस होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो सीपी है आर और सीएन उसी तरह से आएगा ए कॉस थीटा, लेकिन इस बार प्लस होगा। बोलो समझे? हाँ सर, पुट कर देंगे। सब कोई ध्यान से, कहीं किसी को डाउट है यही बोल लो, क्योंकि निश्चित तो बस आपका इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन भर बच जाता है। बोलो ठीक है? आवाज नहीं आई, सब ठीक है? सर बीपी और एमपी बराबर कैसे हो जा रहा है? बीपी और एनपी बराबर कैसे हो जा रहा है? बीपी और एमपी यही बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया बात, यही सब चीज तो हम सुनना चाहते। डायपोल का सबसे पहला दिन का बेसिक डेफिनेशन क्या था? When two charges having equal magnitude are placed at small separation, वर्ड क्या है? स्मॉल सेपरेशन। स्मॉल सेपरेशन। ओके, स्मॉल सेपरेशन का मतलब क्या होता है ना, कि वो डिस्टेंस काफी छोटा है, तो आप उसके कैलकुलेशन के लिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है हम बता देते। आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर एक हाइपोटेनस है और एक बेस है, तो आप दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। मैथमेटिकली हम आपसे एक दो चीज पूछना चाहते हैं। आप लोग लिमिट पढ़े हैं क्या? यस सर।
अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, तब तो अपना काम ही हो गया, आप लोग लिमिट पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिएगा, सोच के बताइएगा, अगर थीटा काफी छोटा हो तो आपको याद है कि साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होता है। यस सर। तो साइन थीटा को आप Yes, sir. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख रहे हैं और टैन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय P बेस। by B. Yes, sir. तो बोलो सेम है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए साइन थीटा और टैन थीटा में बराबर करने के लिए हम लोग बेस और हाइपोटेनस को बराबर कर देते हैं। बोलो समझा? हाँ sir. क्या बोलो, समझे जी? Yes, यस sir. सर। चलिए, वेरी गुड। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जिसका डाउट था क्लियर हुआ। कोई दिक्कत किसी को? और बोल दो फटाक से, नहीं तो हम आगे कैलकुलेशन में बढ़ेंगे। सर कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया, आगे देखो। अब यहाँ पे देखो, वही चीज जो आपको एक एक लाइन बारीकी से बताया गया, वही यहाँ पे 2 लाइन में आपके सामने बता दिया गया है। आप इसको जब नोट्स बनाइएगा तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल चाहिए तो जो बेसिक थ्योरी है उसको याद कर लीजिए भाई। प्लस पॉइंट का पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हमको तो जोड़ना है। तो एक का लिख दिए हम लोग के क्यू बाई बी से पी तक का डिस्टेंस, और दूसरे का लिख दिए के माइनस क्यू ए से पी तक का डिस्टेंस। दोनों में से के क्यू को कॉमन ले लिए, 1 बाई बीपी माइनस 1 बाई एपी। बीपी का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए आर माइनस ए कॉस थीटा, एपी का वैल्यू पुट कर दिए आर प्लस ए कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्यूशन आगे, मतलब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएं। नीचे हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर वाला उधर गया, उधर वाला इधर गया, जो बचपन में करते आ रहा था। करना जो कटेगा कट जाएगा। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आर कट गया है, दोनों ए कॉस थीटा जुड़ के है ना 2a कॉस थीटा हो गया, 2a कॉस थीटा हो गया। लेकिन सबको ध्यान दो, 2a कॉस थीटा हो गया, वेरी गुड वेरी गुड और वेरी गुड। लेकिन अगर इसमें q और 2a को एक साथ मिला दे, q और 2a को एक साथ मिला दे तो क्या p बन जाए? यस हाँ सर। ठीक है, तो अब देख भाई, अब देख तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया है। तुम्हारे पास इक्वेशन है कुछ ऐसा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 2a का वैल्यू p, साथ में है cos थीटा, और नीचे देखो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, एनी पॉइंट का फॉर्मूला जब आप डिराइव कर लेते हैं ना, तो आप इसको एक्सियल के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको इक्वेटोरियल के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या 60 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, कोई एंगल दिया रहा है उसके लिए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर इसमें हम चाहते हैं कि सर हम इस फॉर्मूला से एक्सियल लाइन के बारे में पोटेंशियल सोचें, तो भाई देखो एकदम सिंपल, इसको क्या करो ना, थीटा के जगह 0 पुट करो। और चलो जी, आप में से कोई भी हमको थीटा के जगह पे इस फॉर्मूला में 0 पुट करके बताइए ये कितना ओवरऑल बच रहा है? सर पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अरे थीटा के जगह 0 पुट करके सॉल्व करके बताना है, सोच के बताना है, दिमाग में ही बताना। पी बाय आर स्क्वायर, p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच रहा है, बोलो सही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच रहा है। क्या तुमको याद आ गया कि एक्सेल में हम लोग वही डेरिवेशन किए थे, kp बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक। अब क्या करो, इक्वेटोरियल के लिए आप लोग सबको इसमें है ना थीटा के जगह पे 90 पुट करके बोलिए कितना आ रहा है? आप लोग बताइए। Zero. 0 वेरी गुड, 0 आ रहा है। तो इक्वेटोरियल वाला हम लोग अभी किए थे ना कि भाई दोनों पोटेंशियल कैंसिल हो रहा है, नेट पोटेंशियल 0 आ रहा है, बोलो किए थे ना अभी? हाँ सर। तो ये है हम लोगों के पास जनरल फॉर्मूला का मतलब। जनरल फॉर्मूला का मतलब वो एक्सियल के लिए भी सही होगा और वो इक्वेटोरियल के लिए भी सही होगा, और अगर कोई और एंगल दे दे तो उसके लिए भी सही होगा। तो आप में से कोई भी एक पर्सन एकदम क्लियरली बोलिएगा कि एनी पॉइंट के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जो देख रहे हैं बस उसको अच्छे से पढ़िए। AP cos थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके लिए कहा छोड़ रहा है? के बोले? अच्छा के बोला था, सॉरी। KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा,
ये किसी भी पॉइंट के लिए अप्लीकेबल फॉर्मूला है। आई होप सो आप में से किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा ज्यादा बारीकी से समझते हैं। 3 फॉर्मूला तो मेरे पास है, एक्सियल वाला है, इक्वेटोरियल वाला है, एनी पॉइंट का भी है, लेकिन कुछ और भी केसेस में न्यूमेरिकल को ट्विस्ट किया जाता है फॉर कंपटीशन पर्पस। कंपटीशन पर्पस से न्यूमेरिकल को थोड़ा और भी ट्विस्ट किया जाता है। सर कैसे कैसे ट्विस्ट होगा, सब बता रहे, एक एक करके सब बता रहे। एक तो तुमको दिखा दिया ना, इक्वेटोरियल वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, वो बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन इक्वेटोरियल वाला। हाँ, कि यहाँ से उठा के वहां, सब स्टूडेंट क्या करता है, बनाने लग जाता, सब स्टूडेंट बनाने लगेगा, सब स्टूडेंट है ना निकालने लगेगा, उसको ध्यान ही नहीं है कि वो इक्वेटोरियल लाइन, बात समझा, इसलिए उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो चल भाई, अगर हम लोगों के पास कोई एक शॉर्ट डायपोल हो, बता दो भाई, बता दो शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या होता है। ए बहुत छोटा है। हाँ, ए जो है वो हमारे आर से काफी छोटा होगा। अगर ए हमारे आर से काफी छोटा है तो क्या हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दें? यस हाँ सर। सर। तो जब आप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या केवल यहाँ पे आर स्क्वायर बचना है? हाँ सर। यस तो सर। फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर टर्म है, डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या वहां केवल आर स्क्वायर रह जाएगा? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो बोलो शॉर्ट डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। केपी cos थीटा बाय KP cos थीटा by R आर स्क्वायर। स्क्वायर। जो जो पूछेंगे एकदम फटाफट बोलना, जो जो पूछेंगे एकदम फटाफट बोलना। शॉर्ट डायपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर से बोल दो। केपी cos थीटा बाय KP cos केपी cos थीटा बाय आर जो स्क्वायर। फिर से आर बोलना, स्क्वायर। जो हम अगला पूछेंगे। शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बोलो। 1/4 pi epsilon naught P by R square। वेरी गुड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का वैल्यू बोलो। जीरो जीरो। जीरो 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 जीरो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो अब Yes, तुम्हारे sir. सामने एक रिलेटिव थोड़ा सा ना कंपैरिजन है। कंपैरिजन है। आपको हर वो चीज जो किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है एक एक करके बताया जा रहा है। बस आपका काम ये है कि समय पे इसको याद रखना, आपका काम ये है कि इसको समय पे याद रखना। ठीक है, चलिए भाई, ये रहा हम लोगों के पास पोटेंशियल। पहले पोटेंशियल पे, पीले वाले पे ध्यान देंगे, पोटेंशियल पे ध्यान देंगे। पोटेंशियल पी से पीला, पी से पोटेंशियल। ठीक है, गौर से। एक पॉइंट चार्ज का, जो तुम इतने दिन में पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आपको याद है? 1/r इसमें होता है प्रोपोर्शनल। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, KQ बाय R। हाँ वेरी KQ गुड। by R. KQ बाई आर, नीचे आर है, एक आर। अगर एक डायपोल हम लोग देखें तो डायपोल का पोटेंशियल अभी आप बस क्षण भर पहले डिराइव किए, KQ बाय आप R। देखिए कि वहां 1/r स्क्वायर नीचे था, बोलो सही है? यस सर। यस सर। हाँ, एक और चार्ज का सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रुपोल्स। क्या बोलते हैं? Quadrupole। सर क्वाड्रुपोल्स क्या होता है? देखो भाई, माइनस क्यू है, फिर राइट में भी माइनस क्यू है और बीच में +2q है। समझा? यहाँ 2 गो डायपोल है। हाँ सर। Yes, यस sir. सर। यस माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यहाँ 2 गो डायपोल। जब दो डायपोल इस तरह से इन टू इन मिल जाता है, जब दो डायपोल इस तरह से इन टू इन मिल जाता है, उसको क्वाड्रुपोल्स कहते हैं। और क्वाड्रुपोल्स में अगर आप पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, जो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल कंपटीशन में इसका रिलेशन वाला फॉर्मूला पूछता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आगे हम जाके इसका पोटेंशियल का डेरिवेशन करा भी दिए हैं। कोई स्टूडेंट बोला सर हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम करा दिए हैं। लेकिन अभी देखिए, क्या यहाँ पे सीधा r³ हम कर देंगे? हाँ सर। ठीक है, तो याद रखना, क्वाड्रुपोल्स में नीचे r³ है, डायपोल में नीचे r² है और पॉइंट चार्ज में नीचे r। ओके, Yes, इसी sir. चीज को अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए काम करके देखिए और समझिए। चलिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे सब कोई गौर कीजिएगा। ठीक है, इस ब्लू चार्ट पे गौर कीजिएगा। अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला होता है KQ/r²। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक डायपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के साथ प्रोपोर्शनल है।
Kp by r क्यूब इक्वेटोरियल Yes, लाइन sir. पे और Kp by K into 2p by r क्यूब एक्सियल लाइन पे, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग के पास कोई क्वाड्रोपोल्स है तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे r पे पावर 4 के साथ प्रोपोर्शनल है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रुपोल वाला याद रखना होगा। क्या बोले? क्वाड्रोपोल्स? क्वाड्रुपोल वाला याद रखना होगा। अरे नहीं याद रखना होगा मिनाल, आप ही के जैसा कोई विद्यार्थी हमसे बोला है तो आगे जाके हम डेरिवेशन कर दिए हैं, ठीक है, आप चिंता ना करें, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा। तो अभी तो याद हो गया ना, चल अभी ये तुमको याद दिला देते हैं। बोल, पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन बोलो। So 1 by r square. 1 by r स्क्वायर। और डायपोल के लिए 1 by r cube. 1 by r क्यूब। और क्वाड्रोपोल्स के लिए 1 by r का power 1 by r पे पावर 4। अब एक बार आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो सब कोई, ठीक है? तुम बंद करेगा कि हम हटा दें इसको स्क्रीन से? हटा दीजिए। वेरी गुड, हटा दीजिए। ईमानदारी नाम का कोई चीज नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। चल भाई बता, डायपोल के लिए पोटेंशियल r के साथ कैसे रिलेशन शो करेगा? 1 by r. 1 by r स्क्वायर, 1 by r स्क्वायर डायपोल के लिए पोटेंशियल। क्वाड्रोपोल्स के लिए पोटेंशियल कैसे रिलेशन शो करेगा? 1 by r क्यूब, 1 by r क्यूब। वेरी गुड। और क्वाड्रोपोल्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा रिलेशन शो करेगा? 1 by r पे पावर 4। बोलो, अभी तो याद हो गया। आप बोलता याद करके रखना पड़े, अभी याद हो गया। आप तुम भुला जाएगा तुम्हारा मतलब, तुमको याद रखना चाहिए, ठीक है? आई होप सो कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? ये सब चीज याद रखिएगा, कंपटीशन का बहुत फेवरेट सेक्शन, ठीक है? अब इसके बाद एक ऐसा सेक्शन हम देखें, हम लोग को डिस्कस करना है जिसका सीधा सीधा रिलेशन न्यूमेरिकल के साथ है। उसका रिलेशन सीधा न्यूमेरिकल के साथ है, और वो है जब आप ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करेंगे, या किसी एक छोटे से ड्रॉप, किसी एक बड़े से ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ेंगे। दो चीज, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। और रिवर्स, रिवर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों के पास एक बिग ड्रॉप है, वो टूट के बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूटेगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल इस तरह के ड्रॉप्स पे बेस्ड हो, जो आज पढ़ा रहे हैं दिमाग में बैठा, ठीक है? कुछ कुछ फंडामेंटल बात जो आप सबको आता है। देखिए, ये एक छोटा ड्रॉप है, इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है? और ऐसे ऐसे n ड्रॉप्स के आपस में मिलने से ये एक बड़ा ड्रॉप बना है जिसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है? ऐसा मानो कि n स्मॉल ड्रॉप मिलके बना एक बिग ड्रॉप, एंड रिवर्स इज ऑल्सो करेक्ट। रिवर्स कहने का मतलब एक बिग ड्रॉप टूट के बनाया है n स्मॉल ड्रॉप्स, रिवर्स इज ऑल्सो करेक्ट, ओके? ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स को ये जानना कि कौन सा क्वांटिटी सिंपल एडिशन से निकल जाएगा और कौन सा क्वांटिटी में कोई रिलेशन चाहिए, ठीक है? हम आपको एक चीज बताते हैं, मास कंजर्व होता है, तो मास अगर बड़े ड्रॉप का निकालना है तो सारे छोटे ड्रॉप के मास को जोड़ दो। वॉल्यूम कंजर्व होता है, अगर हमको टोटल वॉल्यूम चाहिए तो सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स के वॉल्यूम को जोड़ दो। चार्ज कंजर्व होता है, कहने का मतलब अगर हमको बड़े वाले का चार्ज चाहिए तो सारे छोटे छोटे चार्जेस को जोड़ दो, ठीक है? लेकिन सरफेस एरिया और रेडियस, इसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल मत लगा, उसके लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो जो सबसे बड़ा बात हो गया वो ये हो गया कि हम जो लिख रहे हैं उस चीज को है ना हर स्टूडेंट दिमाग में बैठाए, और वो ये है कि n इंटू मास स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल्स टू मास बिग ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा n इंटू वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं। फिर थर्ड, n इंटू चार्ज ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं। बट रेडियस के लिए आपके पास एक रिलेशन है। सर ये कैसे आया? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है,
जरा गौर करें, जब हम लोग n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप लेंगे तो क्या वो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप के बराबर होगा? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो ड्रॉप का मतलब स्फीयर। ओके, तो n टाइम्स स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, फिर बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई बड़ा रेडियस का क्यूब। अब इसमें से 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ कट गया। जब आप यहाँ पे सॉल्व किए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच ये रिलेशन आया। ये वाला लिख सकते हो या ये वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर n पे पावर 1/3। हम आपको 100% गारंटी लेते हैं, आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा जिसका 1/3 पावर आपको आता है। अगर आप थोड़ा भी मैथमेटिक्स जानते, जैसे नंबर क्या क्या आ सकता है, तो याद रखना कि नंबर आ सकता है, इसमें 8 आ सकता है, इसमें नंबर आ सकता है 27 आ सकता है, इसमें नंबर आ सकता है 64 आ सकता है, इसमें नंबर आ सकता है 125 आ सकता है। तुमको पता चल रहा है हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यस सर। Yes, यस हाँ sir. सर। क्यूब। ऐसा नंबर 2, आएगा 3, जिसका 4 का 1/3 पावर में आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नंबर आएगा जिसका 1/3 पावर निकालने के लिए आपको कोई तीर मारने का जरूरत नहीं है, वो सब कोई जानता है। बात समझे? तो अगर हम तुमसे बोले, सुनना ध्यान से, अगर हम तुमसे बोले कि 8 ड्रॉप आपस में मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, तो बताओ कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन? So capital R equal to 2R होगा. Very टू आर good. कैपिटल आर क्या इक्वल सबको समझ में आई बात? यस 8 ड्रॉप मिलके अगर एक बड़ा ड्रॉप बनाया है तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ कैसे रिलेटेड है? नो R. कैपिटल आर इक्वल टू आर 2 इक्वल्स टू 2 टाइम 2। अरे भाई 8 पे पावर 1/3 देगा तो Yes, 2 आएगा sir. ना? यस सर 2 Yes. ठीक है, सर। तो 2R। अच्छा बताओ, अगर 125 ड्रॉप आपस में मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन? 5 आर 5 बार। ठीक है, अच्छा अगर हम चाहते हैं कि मेरा कैपिटल आर जो है वो 10R के बराबर हो तो कितने ड्रॉप्स को मिलना पड़ेगा? 1000 ड्रॉप। 1000 ड्रॉप्स को 1000 मिलना पड़ेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. सर। तो हाँ, ये पूरा ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन बोला गया। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो तो बनाना। हम आपको बता देते हैं कि जब भी आप किसी स्फीयर का पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर जब आप लिखते हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू k इंटू चार्ज ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस। क्वेश्चन क्या बोला, सुनना ध्यान से। बोला, ये क्वेश्चन है, बोला 27 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ चार्ज Q, 27 छोटा छोटा ड्रॉप था, सबका चार्ज Q था, आर कंबाइंड टू गिव अ बिग ड्रॉप। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग 3 ड्रॉप? into k cube आया। हाँ, 3 into k cube आया। चलो देखते सर 9k क्यूब है यार। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल सही, आप लोग सब काम कर रहे हैं, इतना बहुत बड़ा बात है। देखो ध्यान से, क्या हम पोटेंशियल जब स्मॉल ड्रॉप का लिखेंगे तो वो लिखते हैं k3/r, Yes, sir. 27 और जब हम k cube पोटेंशियल बिग ड्रॉप का लिखेंगे तो लिखेंगे Q के जगह पे लिखेंगे 27Q, यस हाँ सर। सर। और रेडियस के जगह पे क्या लिखे? क्या 3R लिख दे? Yes, Yes, sir. सर क्या सब में सबको आपको पता चला कि ये 3R कहाँ से आ गया? हाँ यस सर सर। यस सर ठीक है, तो वैसे केस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बाहर आके k3/r आ जाएगा। हाँ यस सर। सर तो इसका Yes, sir. मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल है वो 9 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप है। बस इतना ही काम रह जाता है अगर तुमको बताया हुआ चीज समय पे याद आ जाए। ठीक है, अगर तुमको बताया हुआ चीज समय पे याद आ जाए तो इतना ही सिंपल सा काम चलता है। प्रॉब्लम तो उस समय होती है जब आप चीज भूलते हैं। अगर आप भूलेंगे नहीं ना तो आपका जो नोट्स है, आपका जो क्लास वर्क है, अगर आप इतना करके जाएं, आप देखिए ना, आप कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, देखिए क्लास के। अच्छा, आप जब हमसे कोई डाउट पूछते हैं, सुनिएगा सबको ध्यान से, बहुत अच्छा लॉजिकल बात, जब आप कोई न्यूमेरिकल का डाउट हमसे पूछते हैं तो हम क्या दूसरे दुनिया का बात करके आपको बताते हैं कि बोलते हैं कि उस दिन ये पढ़ाई हुआ था, इस दिन ये पढ़ाई हुआ था, आप उसको देखिए, वहीं से आपके सामने आंसर आता है। बोलो सही है?
हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो चीज को समझो, अभी हम आपको ड्रॉप पे फोकस होके पिछले 15-20 मिनट से बात बोले जा रहे हैं, इसका मतलब ड्रॉप पे ही बात हो रहा है तो ड्रॉप इंपॉर्टेंट होगा ना, ठीक है। हाँ सर. क्यों हम ट्रायंगल पे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हम है ना किसी और चीज का बात, हम ड्रॉप पे बात कर रहे हैं। ड्रॉप से रिलेटेड आपको कुछ क्वांटिटीज बता रहे हैं कि उसका न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इस पे फोकस रहना चाहिए कि सर जब इतने यूनिवर्स में इतना चीज था पढ़ाई कराने का, तो आप इस चीज को पकड़ के हमको बता रहे, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो ध्यान रखा जाए, इस चीज को अच्छे से बारीकी से है ना चीज को समझा जाएगा। बेहतर बेहतर, बढ़िया बढ़िया चला। चलो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सब आपके असाइनमेंट का है, डीपीपी का है, ये तुम्हारे एचसीबी का क्वेश्चन है, एचसीबी का क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, ग्राफ भी आप देखिएगा। ग्राफ पे हम आपको है ना अगला क्लास ले जाने वाले हैं, बहुत सारा चीज ग्राफ पे पढ़ेंगे। ग्राफ को हम अलग से स्टार्टिंग में ही डिस्कस कराएंगे, नेक्स्ट डे ग्राफ पे काम करना है। चलिए बढ़िया। अब हम लोग डायपोल का पोटेंशियल खत्म करके, बहुत सारा छोटा छोटा चीज फिनिश करके, अब हम लोग आए हैं टॉर्क पे। डायपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, डायपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगता है। डायपोल को अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, जरा बोल दो फटाफट, अपने लैंग्वेज में बोल दो, डेफिनेशन नहीं चाहिए। रोटेशनल एनालॉजी Force ऑफ into फोर्स। perpendicular distance. वेरी गुड। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर फोर्स, किसी Turning फोर्स का effect. टर्निंग और ट्विस्टिंग Yes, sir. इफेक्ट, किसी भी फोर्स का टर्निंग या ट्विस्टिंग इफेक्ट को हम लोग है ना टॉर्क कहते हैं। सही है ना, ये सब चीज आप पढ़े हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। No sir. अभी देखो, कोई बताओ, कोई एक एग्जांपल दो जहां तुम टॉर्क यूज करता है, कोई भी एक एग्जांपल दे लो टॉर्क का। सर जब दरवाजा बंद दरवाजा खोल. दरवाजा सर, खोलते और हम बंद होते खोलते और हैं, खोलते सब हैं। मास्टर लोग एक यही रस्सी में सिखाता है, जैसे पत्थर ही बांध टॉर्क के गोल पढ़ाना गोल है ना घुमाते हैं। दरवाजा खुलता और बंद करता है, करेक्ट, ठीक है। और कुछ, और कोई दूसरा Yes. एग्जांपल। एक रस्सी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमा। अच्छा, एक रस्सी में पत्थर बांध के गोल गोल जो तुम घुमाता है, तो टॉर्क का कहाँ बात कर रहा है, पत्थर पे कि अपना रस्सी के हाथ पर? सब पत्थर पर। तो पत्थर पे टॉर्क नहीं है भाई, चल आगे सर बढ़ो। बाईसाइकिल हाथ से रिम वाला घुमा। एक्सपेरिमेंट में। क्या बोले, क्या बोले? बाईसाइकिल रिम वाला एक्सपेरिमेंट में। हाँ, बाईसाइकिल को मानना, उसका जो पैडल मारते हैं वहां बिल्कुल टॉर्क है। अच्छा, आप जो ढक्कन खोलते हैं सर, किसी, वॉशिंग मशीन में भी यस सर, टॉर्क मैं लगता है कवर क्या? हाँ, वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगता है वो टॉर्क लगाता है, ठीक है, यस सर। वो मोटर जो है वो टॉर्क लगाता है। अच्छा, आप लोग किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप फोर्स से Yes, खोलते sir. हैं कि टॉर्क से? टॉर्क से सर। टॉर्क से कपल खोलते हैं। आप मान लीजिए जैसे आपके पास कोई बोतल है, बोतल का ढक्कन है, बोतल का ढक्कन खोलने के लिए आप दोनों फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे घुमाते हैं ना, यस यस सर। ये सर। टॉर्क है। अच्छा, जब आप ताला में चाबी लगा के उसको खोलते हैं तो याद है आपको टॉर्क लगाते हैं आप। यस Yes, sir. यस सर। तो ये सब बहुत सिंपल है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जब भी आप टॉर्क लगा रहे होते हैं, उस टॉर्क पे आप ध्यान दीजिए। आपको जो जो अभी एग्जांपल दिया गया उसमें देखना, दो फोर्स होता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। एक नीचे काम किया तो एक ऊपर, एक ऊपर काम किया एक नीचे, एक उधर काम किया तो एक इधर। सही है, इसको हम लोग टॉर्क ऑफ कपल कहते हैं, इसको कपल कहते हैं और उसका टॉर्क कहते हैं। बिल्कुल हमारे डायपोल को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो उस पर कपल काम करता है और उस कपल की वजह से उस पर एक टॉर्क लगता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक है आपके पास डायपोल पे लगने वाला टॉर्क। जब आप उस डायपोल को रखेंगे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आखिर उस डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है, वी हैव टू कंसीडर अबाउट दैट। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। चलो सबसे पहले देखो, मान लो जैसे हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट से राइट की तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह उसका डायरेक्शन पे ध्यान रखना, लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सोचो, अगर हमारे डायपोल का प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये डायपोल का प्लस क्यू रहा, ये नीचे डायपोल का माइनस क्यू रहा। अगर हम डायपोल के प्लस क्यू और माइनस क्यू को यहाँ पे रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो डायपोल का ऊपर वाला है, क्या उस पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में यस इलेक्ट्रिक फील्ड सर। है? यस सर।
हाँ तो सर। F का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख ले, F इक्वल्स टू QE। यस हाँ सर। अब देखो जो निगेटिव चार्ज है हमारे डायपोल का, उस पे जो फोर्स लगेगा क्या हमारे Opposite इलेक्ट्रिक फील्ड के लगेगा। अपोजिट में लगेगा? यस हाँ सर। ठीक है, उसका भी तो मैग्नीट्यूड होगा ना, F इक्वल्स टू QE। बोलो सही है? यस हाँ ठीक सर। है। यस सर। अब आपके पास दो फोर्स काम कर रहा है चार्जेस पे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्या वो दोनों मिलकर डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा? फिगर देखो अच्छे से, क्लॉकवाइज में हाँ। घुमाएगा। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट में वो घुमाना चाहेगा इस डायरेक्शन में, तो हम लोग बोलेंगे उस पे एक टॉर्क काम कर रहा है। बिकॉज ये दोनों फोर्स, सुनिएगा, बिकॉज ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैन बी से दैट कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर। यस सर। नेट फोर्स 0 है, लेकिन घुमाएगा जरूर, घुमाएगा ये, तो टॉर्क का डिस्कशन है, नेट फोर्स तो इस पे लगने वाला 0 है। तो याद रखिएगा कि ऐसा ही फोर्स का पेयर जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, वो कपल कहलाता है। फिर से, यस सर। ऐसे ही फोर्स का पेयर जो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, उसको हम लोग कपल कहते हैं। तो किसी भी कपल का टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो भाई याद रख, सबसे पहले दोनों में से किसी भी एक फोर्स का तुम मैग्नीट्यूड ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, जैसे स्टूडेंट अभी बोल रहे थे ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर Yes, sir, डिस्टेंस, perpendicular मल्टीप्लाई कर दो distance. उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, चलो एक बार और फिगर देख लो, काम तुरंत खत्म हो रहा है, ध्यान से देख लो। दोनों फोर्स देखो, और क्या उन फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये येलो वाला लाइन है। यस सर। क्या यस सर, उन आर फोर्सेस कॉस के थीटा। बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये येलो वाला लाइन है? क्या बोलते हो, सही है? यस सर। हाँ, वेरी गुड। और देखो हमारा किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारा डायपोल मोमेंट है, जिसको आप P कह रहे हैं, वो P जो है वो हमारे दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर P दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो 2a को थीटा के साथ यूज कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा आ जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। तो चलो भाई यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लिए हम लोग, फोर्स के जगह पे मैग्नीट्यूड के तौर पे QE लिख लिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 2a sin थीटा लिख दिए। बोलो समझ में आया? हाँ यस सर। सर। QE 2a sin थीटा। अब इसको थोड़ा सा अपने जरूरत के हिसाब से, क्वांटिटीज के हिसाब से थोड़ा रीएडजस्ट कर लो। Q को और 2a को एक साथ रख दिए ताकि P हो जाए, और बगल में E sin थीटा, तो टॉर्क का एक फॉर्मूला आया PE sin थीटा, टॉर्क का एक फॉर्मूला आ गया PE sin थीटा, और इसी टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। देखो दो वेक्टर है और साथ में sin थीटा है, तो ये वेक्टर्स के बीच का किस तरह का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है? प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट है। वेरी वेरी गुड। बोलो फॉर्मूला, बोलो अगर किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और उनके बीच का एंगल थीटा है। देखो कितना सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर है हमारा डायपोल मोमेंट का P है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो याद रखना डायपोल का दो फॉर्मूला बनता है, एक है PE sin थीटा और एक है क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे P क्रॉस E। ठीक है, तो बोलो अगर P और E के बीच का एंगल थीटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? P sin sin theta। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में P cross P वेक्टर। P cross E P क्रॉस E। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर इसको E क्रॉस P भी लिख दे हम लोग? नो सर, No, कम्यूटेटिव। sir. नहीं लिख वेरी सकते। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यार क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, P क्रॉस E और E क्रॉस P सेम नहीं होता, सो बी केयरफुल। P क्रॉस E है तो P क्रॉस E ही यूज करना, नहीं तो डायरेक्शन उल्टा आ जाता है। बात समझ में आ रही है क्या?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो टॉर्क इज Yes, इक्वल्स sir. टू P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। अगर किसी डायपोल का डायपोल मोमेंट P है और वो दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे टॉर्क का वैल्यू है P क्रॉस E और मैग्नीट्यूड के लिए टॉर्क का वैल्यू है PE साइन थीटा। आई होप सो किसी को डाउट नहीं है। No, sir. No, sir. तीन छोटा छोटा स्पेशल केस है, उसको देख लो। तीन स्पेशल केस है। तीन स्पेशल केस में पहला ऐसा है कि दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 है। यस Yes, sir. अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन का देखो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, P साइन थीटा था। इसमें अगर Sin साइन theta थीटा 0 आ गया तो क्या मेरे टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया। 0 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. Yes, sir. डायपोल पे फोर्स तो हमेशा 0, डायपोल पे फोर्स तो हमेशा 0। आपको शुरुआत में बता दिए कि प्लस क्यू और Yes, माइनस sir. क्यू का जो फोर्स था एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। ओके, Sir. तो पहला केस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, टॉर्क 0 होगा, फोर्स 0 होगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो थीटा 180 होगा, और थीटा 180 होगा तो फिर से टॉर्क 0 होगा, क्योंकि साइन 180 का भी वैल्यू 0 ही होता है। बोलो सही है। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो चाहे मेरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल हो या मेरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में टॉर्क का वैल्यू कितना है। 0. 0. 0. 0. 0 है। सोच के बताओ, अगर दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो थीटा 90 करेंगे बस। So P हो जाएगा टॉर्क। PE थीटा हो का जाएगा, वैल्यू 90 1 हो और जाएगा। साइन थीटा मैक्सिमम, तो याद रखना टॉर्क होता है मैक्सिमम। डायपोल पे टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, बोलो। जब So थीटा the theta 90 90 degree जब पे थीटा 90 हो। थीटा 90 का मतलब किसके बीच का थीटा 90, P वेक्टर और P E. और E. P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 हो तो याद रखना डायपोल पे लगने वाले टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इज दिस क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. एक चीज यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि एफनेट को 0 मैक्सिमम है, कर yes. दिया है। याद रखना एफनेट भी 0 होता है। 0. एफनेट तो हमेशा 0 Yes, होता है, sir. जितना प्लस Yes, पे sir. लगेगा उतना माइनस पे, तो फोर्स हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट, हम इसके आगे अगले दिन बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, बोलो जी। देवंग्या, आपका क्वेश्चन था ना देवंग्या। Yes. चलिए, इतना ही इसमें हम आज पढ़ाएंगे आपको। सुनिए जरा, एक क्वेश्चन है, सबको सुनिएगा ध्यान से। चेक दैट द रेशियो k स्क्वायर बाई, क्या किया था, पेज फाड़ के मोड़ दिया था क्या, गुस्सा निकाल रहा होगा, क्वेश्चन नहीं बना इसीलिए, समझा। लिखा है चेक दैट द रेशियो k स्क्वायर बाई g MEMP इज डायमेंशनलेस। चलिए जी, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। हम आपको है ना एक डाउट पेज में है ना, इसको बता देना चाहते हैं। रुक जाओ थोड़ा, वीडियो का काम हो चुका है।